हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्माइली क्लासेस। तो फाइनली यहाँ पे आज मैंने ग्रुप डी 2022 जो इनका लेटेस्ट पैटर्न पे था आरआरबी का मॉक टेस्ट बुक पे, तो मॉक नंबर 8 मैंने यहाँ पे आज अटैम्प्ट किया था। तो उसका यहाँ पे मैं फुल एनालिसिस यहाँ पे करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे लगभग 40,000 लोगों ने इसको अटैम्प्ट किया है। तो यहाँ पे मेरी जो रैंक है वो मेरी यहाँ पे 96 है, और जो मेरा स्कोर बना है वो 85.69 बना आउट ऑफ 100, और यहाँ पे जो एक्यूरेसी है वो 92.64 है, और जो मेरा यहाँ पे अटैम्प्ट था वो 95 था आउट ऑफ 100, और यहाँ पे परसेंटाइल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 99.77 है। तो अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मेरे यहाँ पे क्वेश्चन रॉन्ग कितने हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे रॉन्ग जो क्वेश्चन हुए हैं वो 7 हुए हैं, और अनअटेम्प्ट यहाँ पे 5 थे, और मेरे इस जो राइट क्वेश्चन हुए वो 88 हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले अपने इनकरेक्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसके बाद अनअटेम्प्ट दिखाऊंगा, उसके बाद जो सारे जितने भी राइट क्वेश्चन हैं मेरे वो मैं क्वेश्चन यहाँ पे दिखाऊंगा। तो अगर यहाँ पे आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस तरह के एनालिसिस देखना चाहते हैं। अभी इससे पहले मैं 7 मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर चुका हूँ, और कुछ यहाँ पे जो 3 लाइव टेस्ट हुए थे उसका भी हो चुका है। अभी 4th जो मेगा लाइव हुआ है टेक्स्ट बुक पे, तो उसका भी सोल्यूशन आना बाकी हो, तो उसका भी एनालिसिस मैं करूँगा यहाँ पे टेक्स्ट बुक पे। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। तो अब मैं आपको सारे अपने रॉन्ग क्वेश्चन को दिखा देता हूँ। तो देखिए, जो मेरे 7 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे उसमें से पहला क्वेश्चन ये है कि फ्यूज़ के तार करने का सिद्धांत यह है कि, तो इसके ये मेरा गलत हुआ था। एक्चुअली में ये थोड़ा मैंने जल्दबाजी में कर दिया, क्योंकि ये मुझे ध्यान देना चाहिए था कि जो फ्यूज़ का काम होता है, जो ओवरलोडिंग हो जाती है तो उसको क्या होता है, रोकना होता है। तो ओवरलोडिंग को कैसे रोकता है, जब ओवरलोडिंग हो जाती है तो वो क्या होता है, गर्म हो जाता है तो पिघल हो जाता है, तो सर्किट को वो ब्रेक कर देता है। तो ये मैंने थोड़ा सोचा नहीं, इस वजह से मैंने जल्दी में लगा दिया, तो इस वजह से मेरा रॉन्ग हो गया। इसको 11 सेकंड में मैंने किया था। इसका 61% इसका राइट अटैम्प्ट है। और ये था कि चिकनी मांसपेशियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो इसका आहार नाल था, मैंने हार्ट लगाया था। 48% इसका राइट अटैम्प्ट है। और यहाँ पे इसका 26% है इसका राइट अटैम्प्ट, ये मेरा गलत हुआ है। और ये बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में किस जन्म महाजनपद से संबंधित थे, तो वज्जी था, मैंने मगध लगाया था। इसका भी 14% राइट अटैम्प्ट है यहाँ पे। और ये क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मैंने किया भी था, लेकिन यहाँ पे जो मैं गलती जो कर रहा था, तो यहाँ पे जो जी की वैल्यू मैं यहाँ पे 10 ले रहा था, ठीक है। उस वजह से मेरा कुछ 1200 के करीब आंसर, मतलब 100 ऐसे कुछ आंसर आ रहा था, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। तो मैंने वही किया कि क्योंकि यहाँ पे जो इन्होंने दे रखा वो द्रव्यमान दे रखा, पूछा इन्होंने भार, ठीक है। तो अगर यहाँ पर भार दिया होता तो डायरेक्ट उसको 1/6 से मल्टीप्लाई करके हो जाता है वो क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे जो है इन्होंने द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को पहले आपको भार में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी जो 120 है उसको इन्होंने 9.8 मल्टीप्लाई कराया है, तो कराना पड़ेगा जी की वैल्यू से। उसके बाद इसका 1/6 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा इसका, जो कि मेरा रॉन्ग हो गया है ये। तो ये मैंने आपको सारे जो रॉन्ग क्वेश्चन है वो मैंने दिखाए हैं। तो इसके बाद जो आता है एक ये क्वेश्चन है कि जाइलम के संबंध में, ये क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो, इसका 33% इसका राइट अटैम्प्ट है यहाँ पे। और ये इसका मेरा रॉन्ग है, इसका 39% है। तो ये मैंने अपने 7 क्वेश्चन जो मेरे रॉन्ग थे तो मैंने दिखा दी। इसमें ज़्यादातर मेरे साइंस के क्वेश्चन रॉन्ग हुए। आई थिंक मेरे 5 क्वेश्चन साइंस के रॉन्ग हुए हैं। तो अब मैं आपको अपने अनअटेम्प्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो देखिए, पहला ये क्वेश्चन मेरा जो अनअटेम्प्ट था, तो मैंने ये छोड़ दिया था, ठीक है। तो मैक्सिमम लोगों ने इसको SBI क्यों लगाया, क्योंकि ज़्यादातर SBI सोच के लगा दी, लेकिन मुझे क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने इसको स्किप किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी क्वेश्चन अच्छा था। अब देखिए, ये तो बहुत ही रेयर क्वेश्चन है अगर पूछा जाएगा अगर, ठीक है, क्योंकि जनरली इस फार्मूले पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो बता रहे ये फार्मूला है, ठीक है, तो इसे पूछा गया, तो जनरली नहीं पूछा जाता। तो क्वेश्चन तो काफ़ी टफ हो गया। तो इसका 3% इसका राइट। अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा था। अब देखिए, इसमें जो मेथड लग रहा था उसका ऑप्शन ही नहीं दिया था इन्होंने। मैंने क्या इसमें लगा रहा था कि 11 5 55 और +3 कर रहे थे, 13 4 52 +3 कर रहे थे, तो लेकिन इसका ऑप्शन आ ही नहीं रहा था। तो इसमें तो मैंने काफ़ी लगाया था, लेकिन नहीं हुआ, लॉजिक नहीं पता चल पाया, इसलिए मैंने स्किप कर दिया इसको बाद में। ये क्वेश्चन था, इसका 9%, ये मुझे नहीं आ रहा था। 9% इसका राइट अटैम्प्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे इसका 2% काफ़ी क्वेश्चन ये बायो का है, तो वो तो काफ़ी अजीब सा है, तो नहीं समझ में, जो स्किप कर दिया। तो अब मैं दिखाता हूँ अपने जो जितने भी सारे राइट क्वेश्चन है वो मैं आपके यहाँ पे दिखाता हूँ। ये मेरे 5 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट। अब देखिए, ये सारे जो है राइट क्वेश्चन है हमारे। तो यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। इसका 28% राइट अटैम्प्ट है टाइम एंड वर्क का, और यहाँ पे 40% है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पे 81% इसका राइट अटैम्प्ट है, इसका 94 है। और यहाँ पे इसका 69% है, और ये 15% है। ये एक्चुअली में मुझे एनालिसिस से क्वेश्चन मिला था कि तोते का वैज्ञानिक नाम इन्होंने पूछा था, तो वहाँ से मुझे मिला। इसका 15% राइट अटैम्प्ट है यहाँ पे। ये क्वेश्चन रिपीटेड है यहाँ पे, इसका 78% है।
और यहाँ 73% इसका 57% और इसका 58। अब ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, तो क्योंकि जनरली जो स्थिति ऊर्जा के लिए दिमाग में जो फॉर्मूला आता है ना वो mgh होता है, ठीक है। तो उससे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा भाई h कहाँ से लाएंगे, क्या रखेंगे, तो हो ही v क्यों दे रखें। तो इस वजह से थोड़ा यहाँ पे दिमाग ये लगाना था कि जो उच्चतम बिंदु पे जो होगा, जो हमारी गतिज ऊर्जा होगी वही स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी, तो यानी वो इक्वल टू हाफ mv² हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में ये वैल्यू रख के आंसर ये हो जाता, तो वही मैंने किया था इसको। इसका 71% है और इसका 73 है, ये 90%। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, पिछले मॉक में भी इन्होंने दिया था ये। और ये 85% इसका है, ये इसका 49% है, इसका 75% है और यहाँ पे 82% इसका है, इसका 82%। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। ये भी पिछले मॉक में इन्होंने दे रखा था। 43% इसका है और यहाँ पे इसका 80% है और यहाँ पे इसका 55%, 73 है इसका 81%, यहाँ पे इसका 91% है इसका, और यहाँ पे 65% इसका 90% है, 66% और यहाँ पे इसका 86 है, यहाँ पे इसका 38% है और यहाँ पे 84 है और इसके बाद 49% इसका है। ये तो आता रहता है एग्ज़ाम में, ठीक है। पिंडवानी पूछा जाता था, तीजन 22 की जो कलाकार हैं उसके बारे में पूछा जाता है, नृत्यांगना, ठीक है, छत्तीसगढ़ का है ये। और 93%, यहाँ पे इसका 87% है और ये क्वेश्चन अच्छा 69% इसका है, 67%, 84% इसका है, 82%, ये 94 है, ये 38%। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, मैंने काफ़ी टाइम लेके किया तब जाके हो पाया था। थोड़ा क्लैरिटी नहीं आ रही थी कि क्वेश्चन को करना कैसे, तब जाके हुआ था बाद में। 63% इसका है और ये भी क्वेश्चन रिपीटेड था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसको 14 सेकंड में टिक कर दिया था। आई थिंक ये पिछले मॉक में ही मुझे मिला था, इस वजह से पिछले मॉक या लाइव में किसी में मिला था मुझे, ठीक है, इतना ध्यान नहीं, लेकिन ये रिपीटेड है क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको टिक कर दिया था। 71% इसका है, इसका 96% है, इसका 60%, इसका 89 है, इसका 49 है। और ये क्वेश्चन पता नहीं हर बार मैं देखता हूँ कि इसका जो अटैम्प्ट होता है वो पता नहीं इतना कम क्यों होता है, बल्कि लैंग्वेज पढ़ के हो जाता है क्वेश्चन एक बार में, ठीक है। पता नहीं फिर भी लोग क्यों इसके या गलत कर देते इसको। 80% है इसका, 69% इसका है और फिर इसका 55% है, इसका 49 है, इसका 45 है और ये 68 और यहाँ पे 51% है, 71, ये 64% है, यहाँ पे 72 है और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। ये पिछले मॉक में कभी किसी मॉक में आया था, तो इसे पिछले नहीं, हाँ शायद एक या दूसरे मॉक में क्वेश्चन ये था, तो वहाँ से मुझे ये पता था ये। तो 58% इसका है, इसका 54%, इसका 90%, 89 है, 66 और ये क्वेश्चन ये एनटीपीसी में आ चुका है प्रीवियस एग्जाम में, आई थिंक CBT 1 में आया, तो वहाँ पे पूछा था, नागार्जुन ही नहीं पूछा, वहाँ पे बराबर की गुफाएं पूछा था, तो बिहार में है। ये तो आता रहता है क्वेश्चन। 70% इसका है और यहाँ पे इसका 77 है, ये भी क्वेश्चन आता रहता है। 73% इसका 29%। ये क्वेश्चन तो इस PD में दे रखा है फ़िलहाल, ये वाली बुक, तो वहाँ से मुझे पता था ये वाला। 35% इसका है और यहाँ पे इसका 84%, 61 और यहाँ पे इसका 34% इसका राइट अटेम्प्ट है। इसका 40% है और यहाँ पे 40। अब देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, तो देखिए ये जो इसमें एलिमिनेटिंग मेथड मैंने लगाया था, तो यहाँ पे क्या एब्सिसिक एसिड जो दे रखा था, ये तो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, ठीक है, प्लांट पे, प्लांट की ग्रोथ पे, तो इसलिए तो ये तो एलिमिनेट हो गया, तो इस ऑप्शन राइट हो जाएगा। 86% है, 66 और यहाँ पे 59 है, यहाँ पे 63%, 46% है और यहाँ पे 85% है और यहाँ पे 93% इसका है, 83%, इसका 88, 51 है, ये भी काफ़ी अच्छा था और यहाँ पे इसका 71 है और ये 70। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ये आ चुका है पिछले मॉक में। तो मैंने यहाँ पे सारे 100 क्वेश्चन यहाँ पे दिखा दिए आपको, जितने मेरे क्या रॉन्ग हुए, क्या राइट हुए, क्या अनअटेम्प्ट हुए। तो आपका इसमें स्कोर क्या रहा है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जो नेक्स्ट एनालिसिस आने हैं तो वो मैं जैसे अटेम्प्ट करता हूँ वो मैं अपलोड कर दूंगा चैनल पे, तो वो भी आप देख सकते हैं। और अगर प्रीवियस देखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे चैनल पे अपलोडेड है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।